हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के बारे में। भाई मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, मतलब तुम लोग मुझे इतना टाइम से बोल रहे हो तुम इनसेंसिटिव हो, तुम ये हो, तुम वो, तुम इस फैमिली का पीछा नहीं, मतलब क्या ये कर क्या रही है। ये देखो, फैमिली का पीछा तो छोड़ दो, ये कर क्या रही है। मतलब ये जो व्लॉग्स दे रहे हैं, देखो मैं तो उसी पर बात कर रही हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से अगर हो गया मगर हो गया इन पर बात नहीं कर रही हूँ कि इनके घर में ये हो रहा है, अभी सबा इब्राहिम ये कर रही होगी, अभी शोएब इब्राहिम ये कर रहा होगा। नहीं, जो ये व्लॉग्स में दिखा रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं पे बात कर रहे हैं। वो लोग व्लॉग्स बना के अपलोड कर रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी तो और कुछ नहीं कर रहे हम। मतलब ये सब क्या चल रहा है, मैं ये सोच रही हूँ। और ये क्यों चल रहा है? मतलब एक घर का फ़र्द आपका हॉस्पिटल में है, और वो भी आपके फादर, ठीक है, हॉस्पिटल में है, ठीक है, वो आईसीयू से बाहर आ चुके, वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी उनको छुट्टी नहीं मिली है, अभी भी वो सही नहीं हुए हैं पूरे तरीके से, अभी भी नहीं बता वो क्या सिचुएशन है। और मतलब ये बोल रही है मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, लेकिन आकर वो अपना ट्रीटमेंट करवा रही, ये सब क्या है? और अगर आप करवा भी रही हो तो मतलब आप ये सब कुछ दिखा क्यों रही हो? मतलब और ये दिल कैसे करता है? मैं बोलती हूँ दिखाना तो छोड़ दो, मतलब दिल कैसे करता है यार? मतलब बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए इन सारी चीज़ों में। अगर आपको कोई ना छूट के कुछ ऐसा करना भी पड़ रहा होता तो भी आपका दिल जो है वो बड़ा उदास होता है। मतलब कोई अपने माँ बाप को लेकर इस तरीके से इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव, लोग हमें कह रहे हैं, हम तो नहीं इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव, हमें उसके फादर को देखकर फील आ रहा है, हमें उसके फादर के लिए बुरा लग रहा है, हम उसके फादर के लिए दुआ करते हैं, बट लेकिन वो उसकी हालत देखो, वो मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल ज़िंदगी, मतलब उसको ज़िंदगी गुजारनी है, बस उसमें ये है, उसको करना सब कुछ है, लेकिन साथ में जो है वो इन्वॉल्व कर। आपको तो पता है पापा की तबीयत ऐसी, आपको तो पता है इतने दिन से ऐसी हालत हो रही थी, तो हमने एक मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया था, तो हमारे आँखों, अरे भाई तू लगा लेती मॉइस्चराइज़र, तू दिन में एक मुँह धोकर एक मॉइस्चराइज़र लगा लेती, कुछ नहीं चला जाता। वो एक मॉइस्चराइज़र तुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, नॉर्मली था, जाहिर सी बात है मुँह भी धुलता है, लोगों को मुँह धोने के भी होश नहीं होते, मैंने वो भी सिचुएशन देखी, लेकिन चलो जी, जाहिर सी बात है ज़िंदगी है, जीनी तो है ना, 24 घंटे तक कोई मुँह धो, 24 दिन तक कोई मुँह धोए बगैर तो रहेगा नहीं। मुँह धोकर आप एक मॉइस्चराइज़र हो गया या जो भी आपकी क्रीम हो गई वो आप लगा लो, दैट्स इट, बस ख़त्म हो गया। मतलब उसके लिए इतना ज़्यादा, मतलब ये क्या चल रहा है? और ये क्यों? अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ये तो मैं अभी ख्याल आ रहा है। जब तुम्हें ख्याल रखना होता है तब तो तुम ये बोल देती हो शादी हो गई है फ्रेंड्स, अब क्या ज़रूरत है? नहीं, जब बाप की तबीयत ऐसी है तब तुम्हें याद आ रहा है अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, और जब कुछ ऐसी, जब रखना होता है ख्याल तो तब तुम्हारा ये आ जाता है अब तो शादी हो गई, अब उसकी क्या ज़रूरत है? मतलब ये वाले तुम्हारी थिंकिंग आ जाती है। मतलब ये क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है? अच्छा, मुझे लगता था कि ये जो फ्रेंड्स है ना, ये ऐसे ही, मतलब ये अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोलती है कि फ्रेंड्स और ये सब कुछ। आज उसकी स्पेलिंग से दिख गया है कि उसने शायद स्पेलिंग से ही ऐसी पढ़ा है। वो फ्रेंड्स की स्पेलिंग उसने देखो FREINDS लिखी है, जबकि फ्रेंड्स की स्पेलिंग ये नहीं होती है। वहाँ पर पूरा उसने ट्रीटमेंट वगैरह करवाया है, सब कुछ किया है। देखो जब तक उसने मेकअप भी किया है इन दिनों, उसने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, लेकिन मैंने तो उस चीज़ पर उसको कॉल आउट नहीं किया। मैंने कहा भाई उसका काम है, वो करेगी, वो रील्स भी शूट की है, उसने सब किया है। ये चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपका दिल नहीं कर रहा हो तो चलो वो तो आपका ना छूट के काम है, वो तो आपको करना है, वो आपकी मजबूरी है, ठीक है, जाहिर सी बात है। आपको रील्स के लिए हंसते हुए भी दिखना है, आपको अच्छे से बोलना भी है, सब कुछ है, मैं मानती हूँ वो सारी चीज़ें सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन ये तो आपके अपने दिल पर निर्भर करता है ना। ये तो ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए ज़रूरी था या ये कोई आपका काम था, नहीं, ये तो आप अपने शौक़ के लिए, अपना हाइड्रेशन और ये सब कुछ, मतलब आप अपने आप को टिप टॉप रखने के लिए, क्योंकि आपका जो है वो था ओपनिंग थी और ये सारी चीज़ें थी, और उसी दरमियान आप रेस्टोरेंट में जाके खाने खा रही हो, मतलब आपने स्टार्टर से लेकर हर एक चीज़, मतलब ये मैं सोचती हूँ कि अगर कोई आपका हॉस्पिटल का मेंबर घर पर, मतलब हॉस्पिटल में हो, एक होता है वो आपके सामने, आंखों के सामने ठीक हो, वो रिलैक्स हो, बस वो होता है ना कि एक आध दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर ने रखा होता है, तो आप उसके पास बैठे हुए होते हो और कुछ ऐसा कुछ पार्टी वाला माहौल हो जाता है और आप लोग बैठ के सब इसी तरीके से, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अभी वो उस वक्त सिचुएशंस उनकी चल रही हैं उनके। और अगर आपके भाई का व्लॉग देखो तो वो कितना ज़्यादा थका हुआ है। अच्छा, अगर शुएब का व्लॉग जिसने देखा हो तो शुएब के वेट भी बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर वो बंदा एक तरीके से दिन रात दे रहा है। और अब यहाँ पर अगर ये पार्टियाँ चल रही हैं तो लोग कैसे कॉल आउट नहीं करेंगे? लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी अजीब है कि यहाँ पर पार्टियाँ चल रही हैं, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में इतना नॉर्मल से नॉर्मल कैसे दिख सकता है? मतलब ये लोगों के लिए भी बड़ा हैरत है। मतलब अगर आप कमेंट सेक्शन, मुझे तो छोड़ ही दो, आप कमेंट सेक्शन भी देखोगे तो लोग लिख रहे हैं कि यार आपके फादर हॉस्पिटल में है और आप यहाँ पर बैठ के स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक खा रही हो, ये कैसे पॉसिबल है? आप जाके क्यूटीज़ में अपना ट्रीटमेंट करवा रही हो, आप, मतलब आपका दिल कैसे चल रहा है? एक छुटके ना छुटके जो काम करना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इन सब चीज़ों में आपका दिल कैसे चल रहा है? कि आपको दिल कैसे मान रहा है कि आप ये सारी चीज़ें कर पा रही हो, और एक तरफ फिर आप रोने भी रो रही हो कि हमारा दिल नहीं कर रहा बच्चों के लिए। अरे भाई बच्चे नहीं हैं वो सारे,
और ऐसा भी नहीं है कि ये 1-2 दिन के बाद का व्लॉग है। जिस दिन उसके पापा आईसीयू से बाहर आए उसके नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है। मतलब अभी तो होता है ना कि लोग बोल रही हूँ, डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ होता है कि यार कोई सिचुएशन दोबारा ना ख़राब हो जाए, दोबारा आईसीयू वाली सिचुएशन ना हो जाए। मतलब ये तो एक क्रूशियल टाइम चल रहा होता है जहाँ पर डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा नज़र में रखा होता है, क्योंकि अभी पेशेंट आईसीयू में इतने दिन के बाद बाहर आया तो वो डॉक्टर्स भी थोड़ा सा नज़र में रखे हुए होते हैं कि यार दोबारा कुछ ऐसी सिचुएशन ना हो जाए। तो मतलब एक इस टाइम पर सिचुएशंस अजीब होती है। जिनके घरों में ये सारी सिचुएशंस हुई होंगी ना उनको पता होगा यार उसके फादर की ऐसी हालत है। हमें याद है हमारी दादी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी रही थी, वो काफ़ी दिन तक जो है वो हॉस्पिटल में रही थी एंड के मोमेंट्स पर, और मतलब वो कंडीशंस में रही थी, और वो आईसीयू जस्ट सिर्फ 4 दिन रही थी और उससे पहले वो वार्ड्स में ही थी। बट हमें पता है कि हमारी ज़िंदगियाँ रुक गई थी, हमारी ज़िंदगियों के अंदर सब कुछ रुक गया था। मतलब नॉर्मल ज़िंदगी भी रुक गई थी हम सबकी जब वो हॉस्पिटल में थी, और हमारे लिए बड़े मुश्किल दिन रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी के। तो वो सिचुएशंस रही हैं यार। मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं इनको ये कॉल आउट नहीं करी, कुछ नहीं कर रही। मुझे इंसानियत देख कर ही बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि एज ए इंसान कोई इंसान इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है। अगर आज कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने इंसानियत का दर्स दिया ना तो फिर देख लेना है। मतलब इंसानियत का दर्स जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हैं और यहाँ दिए जा रहे हैं इंसानियत का दर्स। तुम इंसानियत भाई, मतलब वो कुछ भी दिखाएं, वो कुछ भी करें, वो सब कुछ अलाउ है, लेकिन हम उन्हीं के व्लॉग्स को सिर्फ रिव्यू कर ले और बता दें कि उनके व्लॉग्स में क्या हो रहा है, तो हम में इंसानियत नहीं है। मतलब अगर हम गलत है, मैंने संभावना वाले व्लॉग में भी ये कहा है कि अगर हम जो चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको सुनने में गलत लग रही है तो फिर वो करने में भी गलत ही है। इसीलिए आपको वो चीज़ गलत लग रही है, आपको वो चीज़ बुरी लग रही है कि हम क्यों बोल रहे हैं। मतलब इंसानियत का दर्स नहीं देना, इंसानियत का दर्स आज तो मुझे नहीं लगता कि देना। अच्छा, उसके बाद फिर वो अम्मी को रेगुलर चेकअप के लिए लेकर गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको भी तो दिखाना है ना कि वो भी अपनी तरफ से दे रही है। तो वो अम्मी को लेके जा रही है हॉस्पिटल, क्योंकि पापा को तो जो है वो शिप इब्राहिम कर रहे हैं, तो वो दिखा रही है कि देखो मैं अम्मी का केयर कर रही हूँ, अम्मी की भी ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लास्ट टाइम इसने यही दिखाया था कि मैंने अम्मी का ध्यान रखा है और मैं जो है वो पापा को शिप इब्राहिम देख रहा है। भाई ठीक है, तुम लोगों ने माँ बाप बांट लिए, ठीक है कि एक बाप का ख्याल रख रहा है, एक माँ का ख्याल रख रही है, लेकिन फिर भी केयर तो होती है ना भाई। बाप का ख्याल भी साथ साथ में रखा ही जाता है, माँ का ख्याल भी रखा जाता है। मतलब दोनों बच्चों का दोनों माँ बाप पर ही ध्यान होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बाप को देखना है और माँ को देखना है और बाप की क्या फिक्र है वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। खैर वो अपनी माँ को लेकर गई है ट्रीटमेंट के लिए और वहाँ बोली आपको डर तो नहीं लग रहा। मैं यही सोच रही हूँ भाई इस वक्त तो आपको हॉस्पिटल से डर ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो मतलब हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ बन गई है जहाँ पर आपको जो बीमारी आपके इस वक्त घर में चल रही है उस वक्त तो आपको ये बीमारी तो बहुत छोटी लगती है कि नहीं यार ये मतलब ये क्या है। लेकिन चलो जो कुछ होते हैं लोग जो डर जाते हैं उनको लगता है कि नहीं यार अब तो जो बीमारी हमने फेस की उसके बाद तो बस हमारा डरना ही बनता है। तो होते हैं कुछ लोग जो डर जाते हैं, मैं नहीं मना करूँगी इन सब चीज़ों से, हो सकता है भाई। अच्छा, उसके बाद भी फिर व्लॉग के अंदर इमली और ये सब के इमली का पेड़ है, यहाँ पर इमली गिरी है तो वो खा लेते हैं, हमने नाश्ता नहीं किया, हमने ये नहीं किया, वो सारी चीज़ें बताई गई और वो सब कुछ किया गया। फिर आज का व्लॉग देखने के बाद ना मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ है मुझे सबा का व्लॉग देखने के बाद कि मतलब ऐसे व्लॉग ये कैसे बना सकती है। मतलब उसकी माँ की इसकी माँ का भी बीपी जो है 180 है। 180 आपको पता है शूट का बोलते हैं कि आपका बीपी शूट हुआ पड़ा होता है 180 पर, और वो उस दरमियान चेक कर रही है। मतलब सोचो बाप आईसीयू में पड़ा है और वो चेक कर रही है कि यहाँ पर कोई मीठा खाता है, मीठे का पूछ रही है कि तुम मीठे में क्या खाओगे, तुम मीठे में क्या खाओगी। हाँ, अम्मी थोड़ा सा वो टिप टॉप नज़र आई हैं, बट लेकिन अम्मी का एक ये है कि देखा है मैंने अम्मी को कि वो थोड़ा सा टूटती हुई दिखी हैं, और मतलब वो थोड़ा सा मजबूर वाली सिचुएशन भी उनकी नज़र आ रही है कि उनको देखना करना भी है। वो शायद वो बहुत ज़्यादा दूर भी जो रह रही हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल रह रहा है, और वो कह रही है कि नहीं कुछ नहीं खाना, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें चेक कर रही थी और ये सारी चीज़ें, और बड़ा अजीब सा। मतलब अगर आप ये सब कुछ व्लॉग बनाने के लिए भी कर रही हो ये सच में नीड नहीं है, ये सब कुछ व्लॉग बनाने के लिए भी आपका मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं ये व्लॉग्स देख रही थी ना और जब ये बता रहे थे कि हम पापा से मिलने हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हॉस्पिटल में चलो जी ठीक है, अभी ये तो देखो शेब इब्राहिम भी ये हाई पॉइंट ही था ना जहाँ से ये निकला था, जिस दिन एडमिट हुए थे उस दिन दूसरे दिन, और उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुआ था। क्योंकि देखो मेन मसला हाई पॉइंट पर खाना खाना नहीं था, मेन मसला ये था कि आपने शूट करवाया पूरा पेपराजी को बुलाकर और ये सारी चीज़ें, और वो था जाहिर सी बात है खाना तो कोई भी नहीं रोकेगा, आप भी खाना नहीं रोकोगे, लेकिन जो खाना होता है ना जो इन दिनों तो खाना होता है ना वो बस सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए होता है। मतलब इस वक्त जो खाना होता है वो यही होता है। मैं नहीं बोलूँगी कि आप इंजॉय करने के लिए खाना खा रहे हो, आप ये इस वक्त जो सिचुएशन एक होता है नॉर्मल सा यार, मतलब एक बुखार खांसी के लिए कोई बंदा एडमिट हुआ हुआ या कोई वायरल हुआ हुआ उसके लिए एडमिट हुआ हुआ, कोई फूड पॉइजनिंग ये सारी चीज़ों के लिए
कोई एडमिशन हुआ है या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो है वो मतलब उस टाइम पर सब सही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि जब तक वो सर्जरी या जो भी वो प्रोसीजर चल रहा होता है आपकी हालत टाइट होती है, आपको लगता है कि नहीं यार बस खैर खैरियत से सब निपट जाए, उसके बाद फिर हम ठीक है। हाँ उसके बाद फिर वो रूम में आ गए और आपके सामने बंदा हंस बोल रहा है, खा रहा है, नॉर्मल ज़िंदगी, मतलब वो नॉर्मल इंसान दिख रहा है आपको, तो आपका एक दिल करता भी है कि हाँ ठीक है अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ओके है, फिर आप थोड़ा सा ज़िंदगी में वापसी आते हो, वरना अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगियाँ रुकी हुई होती हैं। और इस टाइम पर भाई मुझे पता नहीं क्यों ये व्लॉग देखने के बाद अजीब लगा। मैं कभी इस बात से डिनाई नहीं करती हूँ कि ज़िंदगियाँ रुकती हैं, ज़िंदगी चलती है, लेकिन ज़िंदगी ऐसे भी नहीं चलती है यार। मतलब इतना ज़्यादा आप जो है वो इन सारी चीज़ों को लेके चल सकते हो, मतलब कुछ भी हो आपके घर में, लेकिन आपका हर एक चीज़ जैसे आपके पुराने व्लॉग्स होते हैं वो सारी चीज़ें वैसी होनी चाहिए। और वो सब कुछ क्यों, मतलब ठीक है आपके घर में लोग आए हुए हैं, लेकिन वो हर साल आते हैं, कुछ सालों बाद कोई नहीं आया आपके घर में, लोग सालों बाद भी आते हैं तो उनमें भी इंसानियत हो जाती है अगर आपके घर में कुछ होता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो अगर भाई वो अपने घर में वेकेशन, तुमने थोड़ी सबका ठेका लिया हुआ है, तुम्हारी थोड़ी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम सबको भेज दो, लेकिन मसला ये है ना कि आपका अपना कंटेंट है, वो कंटेंट भी तो वसूल करना है, क्योंकि वो बैक पर मज़े करें और आप कंटेंट ना बनाओ तो फिर आपका तो फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो बुलाते इसलिए हो क्योंकि लोग भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं, लोग देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, लोग सारा को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, लोग जो है वो नाजा खाला को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, लोग आपके घर के अंदर ये सारी लोग देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो फिर आप उनको दिखाती हो। तो अब अगर ये सारी चीज़ें अगर ये बैक कैमरा करती और ये शूट नहीं करती तो वो इन सब चीज़ों को कैश कैसे करवाती, मतलब वो खर्चा कर रही है लेकिन उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो मनी माइंडेड होता है ना ये ऐसे होते हैं कि भाई मैं खर्चा करूँ, हालांकि ये सब चीज़ें बैक कैमरा भी हो सकती हैं, ठीक है। और बैक कैमरा शायद, ऑन कैमरा तो आपको फिर भी ड्रामा करना पड़ता है, बैक कैमरा तो आप नॉर्मल से नॉर्मल मतलब एक बिहेवियर रखते हो और बस खाया पिया और कहते हैं ना कि वो काम से काम वाला सीन होता है, वैसे ही करके बस हॉस्पिटल जाने वाली। और वैसे ये तो व्लॉग्स है तो थोड़ा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ड्रामेबाजी तो वो होता है, तो मतलब वो चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको कैश भी तो कराना है ना, आपको दिखा के कैश, क्योंकि कमाना इसी को तो बोलते हैं ना। फिर उसके बाद वो पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं और मतलब अभी वो कंटेंट तो मेरे ख्याल में शुएब के वीडियो में आएगा जहाँ पर वो दिखाएगा कि मम्मी की मुलाकात हुई है इतने दिनों बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहीं पर आएगा। तो खैर बहरहाल दिखाया कि अम्मी को दिखाने के लिए लेकर आए, लेकिन पापा जो है वो क्योंकि मीटअप नहीं दिखाया, और फिर बताया कि पापा फिजियोथेरेपी के लिए गए हुए हैं ऊपर, मतलब वो जो 1 घंटा जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब इतवार वाले दिन जो शुएब घर आया था वो इसीलिए आया था क्योंकि उसने बोला कि उस दिन जो है वो थेरेपी नहीं होती है, तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, वो 1 घंटे का सेशन होता है उनका, तो वो उसके लिए गए हुए थे। और एक कमेंट जब मैं देख रही थी वहाँ पर ये था कि आपको इस टाइम पर तो अपने माँ बाप को अलग रखना ही नहीं चाहिए, आपको उनको साथ रखना चाहिए, अलग तो छोड़ दो भाई, देखने भी नहीं दिया था यहाँ पर, तो अलग तो छोड़ ही दो। और सॉरी टू से, लेकिन किसी ने लिखा है कि आपके फादर भी जो है वो थोड़े से अजीब हैं, उनको इस टाइम पर स्टैंड लेना चाहिए कि अब मेरी बीवी को मेरे पास रहना चाहिए। यार उसके फादर को जितना मैंने देखा है वो स्टैंड लेने वाले हैं ही नहीं, उनकी सिचुएशन स्टैंड लेने वाली है ही नहीं, और इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो इतना टाइम से वैसे भी अलग रह रहे हैं, और इस टाइम पर तो बिल्कुल भी उनकी सिचुएशन नहीं है, वो अपने सेंसेस में ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं है, मतलब वो कैसे बोलेंगे कि मेरी बीवी को यहाँ पे ला के रख दो, क्योंकि वो उस वक्त अपने सेंसेस में नहीं है। और मतलब इनके घर के अंदर ये चीज़ें लोगों ने मतलब इन्हीं के घर के अंदर नोटिस की है कि आपके घर में इतना माँ बाप को अलग रखा जाता है, मतलब वो जो बागबान वाली सिचुएशन है ना वो इनके घर में है। ठीक है, आजकल बागबान को लोग ये मानते हैं कि बागबान जो है जिसमें जो विलन्स हैं वो बेटों को दिखाया गया, लेकिन मेन विलन जो था वो अमिताभ बच्चन था। लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन उस सिचुएशन में जो माँ बाप अलग हुए थे और जो माँ बाप अलग अलग रहना स्टार्ट हुए थे, तो वो वाली सिचुएशन इनके घर में देखने को मिलती है कि बाप अलग है। ये मैंने इनके घर में रियल लाइफ में देखा है सीरियसली, कि माँ अलग घर में रह रही है, बाप अलग घर में रह रहा है, और मतलब इस तरीके की सिचुएशन है। चाहे जितनी भी हो, माँ बाप साथ रहते हैं भाई, अगर बेटे के साथ भी रह रहे हैं तो बेटे के साथ माँ बाप साथ रहेंगे। मतलब ये लोग पहले इंसान हैं जो अपनी खाला के बच्चों के लिए, मतलब अपनी खालाओं के लिए और इन सब के लिए वो हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं। और मतलब इतना ज़्यादा इंसान को नहीं अच्छा होना चाहिए भाई, इंसान को अच्छा होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा, और बेटे के साथ माँ भी रह सकती है, लेकिन वो अलग बात है, क्योंकि ये चीज़ तो शुएब इब्राहिम ने भी बताई थी कि इनके आपस में इतनी कोई बनती नहीं है, इसीलिए शायद शुएब इब्राहिम जो वो अम्मी को और इन दोनों को साथ नहीं रखता, जो दीपिका है उनको साथ नहीं रखता। आपको ये ना कहना कि तुम बोल रही हो भाई, उसने खुद ही ने एक व्लॉग में कहा था, जब वो लोग घूमने गए थे तो उसने कहा था कि मुझे इतना तंग कर दिया था इन लोगों की लड़ाइयों ने, और ये चीज़ इन लोगों ने खुद बताई थी, जिस पर हम सब ने कॉल आउट किया था कि भाई तुमने तो शुरू से ये बताया था कि तुम्हारी तो बिल्कुल जो है वो ऐसी बनती है जैसे तुम लोग तो जैसे पिछले जन्म की जो है वो माँ बेटी रही हो, ये तक लोगों ने लिखा था, तुमने तो ये बताया था इस तरीके से। लेकिन उन्होंने उधर एक्सेप्ट किया था कि इनकी शुरू में बिल्कुल नहीं बनती थी सास बहू वाली लड़ाइयाँ ही होती थी इनके आपस में, और इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि एक बार शुएब इब्राहिम इनको छोड़ के चला गया था 1 महीने के लिए कि मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, अब तुमको जो करना है करो, पीछे से लड़ना मरना तुमको जो करना है करो, लेकिन बस मेरा साथ ना खाओ। तो मतलब ये कंडीशंस भी इनके घर में रही हैं।
तो इसीलिए शायद वो शुएब इब्राहिम जो है वो दीपिका को साथ नहीं रखता, क्योंकि ये इन्हीं के घर में देखा गया। बहुत कम घरों में होता है कि जहाँ माँ बाप अलग घर में रह रहे हो, कि माँ अलग घर में रह रही है, बाप अलग घर में रह रहा है। भाई बेटी के साथ रह रहे हो, बेटे के साथ रह रहे हो, लेकिन दोनों साथ रह रहे होते हैं, दोनों को साथ रहते हुए ही देखा। ये इनके घर के अंदर ही अलग अलग है, तो इस पर भी कमेंट सेक्शन में था। लेकिन मुझे अंकल के लिए जो लिखा गया मुझे नहीं समझ में आ रहा, अंकल क्या स्टैंड लेंगे भाई? वो उस वक्त अपनी स्टैंड लेने वाली सिचुएशन में नहीं है। और एक की मैंने देखा है नोटिस, जब एक बाप जो है वो निर्भर हो जाता है औलादों पे, तो शायद जितना भी एक बाप ना एक धड़ल्ले वाला रहा हो और एक हुक्म चलाने वाला रहा हो, तो मैंने देखा है कि वो बहुत ढह जाता है। फिर वो अपनी एक होता है ना कि अपनी साख और अपना सब कुछ छोड़ देता है कि नहीं कुछ नहीं बोलना, छोड़ो जाने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है। और कहीं ना कहीं उसके फादर की भी वो हो गई, क्योंकि वो पूरे तरीके से जो है डिपेंड हो चुके हैं शुएब इब्राहिम पर, अपनी बेटी पर। खैर बेटी तो दिखाती भी, तो वो पैसे दिखा के देती है, तो वो वाली सिचुएशन है। तो ये सब कुछ अभी वो फ़िलहाल जो है वो अपने बेटे पर ही डिपेंड करते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे उनको। और उस वक्त तो इनकी सिचुएशन भी नहीं है जिस टाइम के लिए बोला जा रहा है कि आंटी को मेरे पास रखो। ये तो मतलब एक आंटी का खुद का होगा, मतलब खुद आंटी चाहेगी कि मुझे रहना है इस टाइम पर। कोई अगर होगा तो वो खुद ही चाहेगा कि मुझे रहना है, नहीं मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है, मुझे मेरे हस्बैंड के पास रहने दो। नहीं तुम लोग बोल लो मैं रोना थोड़ा नहीं मचाऊंगी, बस मुझे इनके पास बैठ के पढ़ने दो, मुझे सुकून मिलता है। इस टाइम पर तो पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो सूरह यासीन हो, चाहे वो सूरह रहमान हो। सूरह रहमान तो इस टाइम पर बहुत पढ़ी जाती है। अगर लास्ट टाइम भी आप शुएब का व्लॉग देखोगे तो वहाँ पर आपको पीछे सूरह रहमान की तिलावत नज़र आएगी। तो ये तो सूरह रहमान की तिलावत तो इस टाइम पर बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, फिर वो कुछ इंस्टाग्राम की ओपनिंग कर रही थी, तो वहाँ पर वो ओपनिंग के लिए दिखा रहे थे कि हमने इंस्टाग्राम का काम स्टार्ट कर दिया है। और ठीक है, काम ही होता है, काम पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और वहाँ पर कुछ ज्वेलरी वगैरह आई थी, तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगी, और इस तरीके से। तो वो कुछ सारा को भी पसंद आई, कुछ रिज़ा को पसंद आई, तो दोनों आपस में बोली थी नहीं तुम ले लो, तुम पहन लो। तो बोलती इतने दिनों में ये बहुत समझदार हो गई हैं, वाह इनको समझदारी बोल रहे हैं कि ये अपनी चीज़ें एक दूसरे को दे पा रही हैं। तो ये समझदारी, ये चीज़ें तो 9-10 साल के उसमें बच्चों में ही डाल दी जाती है कि शेयरिंग करनी चाहिए आपको। और कोई बात नहीं, अगर आपको देना पड़ रहा है तो इट्स ओके। और ये इनको 22-22 साल की बच्चियों में अब समझदारी आ रही है। इनके घर का पूरा आवा का आवा ही उल्टा है। मैंने कहा ना, इनके घर में सब कुछ नॉर्मल ज़िंदगी से हट के ही चल रहा है। मतलब हमारे घरों में जो चीज़ 9-10 साल की बच्चियों में हो रही होती है, हम सिखा रहे होते हैं। हम 4-5 साल की बच्चियों से मतलब बच्चों से ही स्टार्ट कर देते, बच्चियों नहीं बच्चों से ही स्टार्ट कर देते। शेयरिंग हो गया, उनको समझाना हो गया, उनकी तरबियत हो गई। ये 22 साल के बाद ये बोल रही हैं इनमें अब समझदारी आ गई है। वाह 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 भाई। हाँ, इनके हिसाब से तो 22 साल की बच्चियाँ हैं ना, ये छोटी छोटी सी, ये इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं कि इनके ज़िद की वजह से ही इसने व्लॉगिंग को नॉर्मल तरीके से स्टार्ट किया। तब हम तो सारे पागल हैं जी। सबा जी, हमको तुम पागल समझती हो, लिटरली हम पागल ही तुम्हें लग रहे हैं। खैर फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो का अगर आपको अच्छी लगी हो, 16-17 मिनट की वीडियो होती है। मैं मतलब आज का वीडियो देखने के बाद ना मुझे गुस्सा आया है सीरियसली। मैं कह रही हूँ यार, इतना कोई इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए भाई। तुम्हारे फादर की इतनी बुरी कंडीशन है और तुम उसमें क्यूटीज जा रही हो, और वो भी उसी दिन जिस दिन उसके फादर आईसीयू से बाहर आए। मतलब सोचो कैसे दिल चल रहा है ना उसके इन सारी चीज़ों में, और कितना नॉर्मल तरीके से वो दिखा रही है। अगर आप किसी को उसका व्लॉग दिखा दो और उसमें वो क्लिप हटा दो जहाँ पर उसने बताया कि उसके फादर की तबीयत ख़राब है, कोई देख के नहीं बोलेगा कि इसके फादर इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं जिसमें उनको ज़िंदगी मौत और वो सारी चीज़ें। और ये अपने ब्लॉग में बैठ के बार बार मौत का जिक्र कर रहे हैं, अगर कुछ हो जाता, अगर कुछ। मतलब जो आम लोग हैं ना, वो भी ये बात बोलने से डर रहे हैं, लेकिन ये फैमिली मेम्बर होते हुए भी इस बात को 50 बार डिस्कस कर चुके हैं जब से ये कंडीशन हुई है कि अगर कुछ हो जाता, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। भाई तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम तो फैमिली मेम्बर हो, तुम तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते ये सारी चीज़ें। अगर तुम्हें कभी ख्वाब भी आ जाए ना, तो तुम उठ के थोड़ी देर के लिए ना, मतलब अगर आपके मतलब माँ बाप हैं और अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, और कभी कभार ना ऐसे कोई ख्वाब भी आ जाते हैं आपको जहाँ पर आप अपने माँ बाप को इन हालतों में देख लेते हो, आप लिटरली उठ के शिवर करना शुरू कर देते हो कि नहीं भाई आप देख भी नहीं सकते हो। मतलब माँ बाप एक ऐसी चीज़ है यार, पता नहीं ये इनके घर के अंदर ये अलग ही लेवल है। और अगर मुझे किसी ने इंसानियत का दर्स आज के व्लॉग को देख के पढ़ाया, आज का व्लॉग कहीं से इंसानियत के आगे पीछे कहीं से भी नहीं लग पा रहा था भाई। मतलब अजीब ही था, जो भी था वो बहुत ही अजीब व्लॉग था। और आप लोग क्या क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो का रिव्यू आगे चलकर होगा, आधा रिव्यू होगा। अभी हो सकता है कि अभी कुछ दिन तक ना मैं इनके 2 रिव्यूज़ लेकर आऊँ, इसलिए क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कर रही थी, और इनके बहुत सारे रिव्यूज़ ना पेंडिंग भी रह गए हाफ। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं उनको भी इस तरीके से पूरे कर लूँ, क्योंकि लोग चाह रहे हैं सुनना कि भाई नहीं पूरा रिव्यू करो, पूरा रिव्यू दो हमें, भले 2 पार्ट्स में बनाओ बट बनाओ और रिव्यू हमें पूरा दो। तो चलो जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ पर भी काम करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।